दोस्तों तुम्बाड़ को हम लोग एक मास्टरपीस बोलते हैं क्योंकि ये एक यूनिक कंसेप्ट वाली फिल्म है। क्योंकि तुम्बाड़ हमें मैथोलॉजी प्लस हॉरर का एक्सपीरियंस देती है जो इसके अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। पर शायद आपको पता नहीं होगा, तुम्बाड़ मूवी को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है और कई साल तुम्बाड़ मूवी को बनने में लगे थे जो शायद ही किसी फिल्म को बनने में लगे होंगे। मतलब जहाँ पर ब्रह्मास्त्र को 9 साल लगे थे वहीं पर तुम्बाड़ मूवी की शुरुआत 1997 से हुई थी। और भाई लोग आखिर 2018 में तुम्बाड़ को रिलीज किया गया था। तो आखिर तुम्बाड़ के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसको बनने में इतना टाइम लगा, और तुम्बाड़ मूवी को बनाने में इसके राइटर और डायरेक्टर राही बर्वे और एक्टर सोहम शाह को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था जिसे आज हम जानने वाले हैं। तो आइए तुम्बाड़ मूवी की 20 साल की जर्नी को और कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपका माइंड ब्लो कर देगी। ये तो सिर्फ एक ही है, वहाँ तो पूरा का पूरा खजाना छुपा हुआ है। चल खजाना कहाँ ढूंढते हैं आई। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के आखिर तक आपको ये पता चल जाएगा कि राही बर्वे और सोहम शाह ने तुम्बाड़ मूवी को बनाने में एक हद पार जितनी मेहनत की थी। दरअसल तुम्बाड़ मूवी को बनाने की शुरुआत 1997 से हुई थी। तुम्बाड़ मूवी के राइटर और डायरेक्टर यानी कि राही बर्वे जब छोटे थे तो उनके दोस्त ने उनको एक हॉरर कहानी सुनाई थी और उस कहानी को सुनने के बाद राही बर्वे काफी ज्यादा डर गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो हॉरर कहानी एक मराठी राइटर नारायण धारप ने लिखी थी। जिसके बाद राही बर्वे ने इस कहानी को सच में पढ़ा और सोचा कि अगर मैं इस कहानी को सुन के इतना डर सकता हो तो ये कहानी बड़े पर्दे पर कितना बवाल कर सकती है। और तब राही ने 1997 में ही इस कहानी का कच्चा चिट्ठा बनाया। और शॉकिंग बात यह है कि तब राही बर्वे सिर्फ 18 साल के ही थे तब उन्होंने तुम्बाड़ की कहानी लिखी थी। फिर इसके बाद राही बर्वे की 2008 में मांझा नाम की एक शॉर्ट फिल्म आई थी जिसे काफी बड़े सक्सेस मिली और अवार्ड भी मिले। और मांझा के बाद राही बर्वे ने एक बड़ी फिल्म बनाने की सोची और उनके दिमाग में तुम्बाड़ की कहानी पहले से ही थी और राही बर्वे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब वो तुम्बाड़ की कहानी को बड़े पर्दे पर प्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों आगे जाकर तुम्बाड़ के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। दरअसल राही बर्वे की तुम्बाड़ की कहानी को कोई भी प्रोड्यूसर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस कहानी को प्रोड्यूसर लोगों ने ठुकरा दिया था क्योंकि प्रोडक्शन हाउस को लगा कि तुम्बाड़ जैसी कहानी सिर्फ हॉलीवुड में ही देखी जाती है, इंडिया में नहीं। मतलब तुम्बाड़ मूवी के लिए प्रोड्यूसर मिलना काफी मुश्किल बन गया था। फिर कुछ सालों के बाद राही बर्वे की मुलाकात अनुराग कश्यप से हुई थी और अनुराग कश्यप ने राही बर्वे की शॉर्ट फिल्म मांझा देखी थी जो उन्हें काफी पसंद आई थी। फिर राही बर्वे ने मौके का फायदा उठाया और अनुराग कश्यप को तुम्बाड़ की कहानी सुनाई और अनुराग कश्यप को कहानी काफी ज्यादा पसंद आ गई। जिसके बाद अनुराग कश्यप तुम्बाड़ को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए थे। और दोस्तों अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी बल्कि यही से असली मुश्किल शुरू होती है। दरअसल तुम्बाड़ मूवी को लीड करने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुना गया था जिसके कुछ फोटोशॉप भी किए गए थे। और अचानक से प्रोड्यूसर ने अपने पैर पीछे कर लिए और शूटिंग चालू होकर बंद हो गई। पर भाई लोग इतना सब होने के बावजूद भी राही बर्वे ने हार नहीं मानी थी। फिर इसके दौरान 2012 में शिप ऑफ द सीएस नाम की मूवी आई थी जिसमें राही बर्वे और सोहम शाह ने एक साथ काम किया था, जिसमें राही को सोहम शाह की एक्टिंग पसंद आ गई थी। फिर तभी उन्होंने सोहम शाह को तुम्बाड़ के लिए ले लिया। जिसके बाद सोहम शाह ने तुम्बाड़ की कहानी सुनी और वो शॉक हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसी कहानी पहले कभी सुनी नहीं थी। फिर राही बर्वे ने तुम्बाड़ के लिए प्रोड्यूसर ना मिलने की प्रॉब्लम बताई। फिर तभी सोहम शाह ने तुम्बाड़ को लीड और प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी ली। जिसके बाद फिल्म के ऊपर काम चालू हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तुम्बाड़ मूवी की कहानी 3 पार्ट्स में लिखी गई थी जो काफी छोटे छोटे पार्ट्स थे जिसे मूवी के अंदर भी मेंशन किया गया है। जैसे कि पहले पार्ट में विनायक का बचपन दिखाया गया है और दूसरे पार्ट में विनायक का फिर से तुम्बाड़ में आना और सोना निकालना ये सब दिखाया गया है। और तीसरे पार्ट में विनायक का बूढ़ा होना और उसके बेटे का बचपन दिखाया गया है। और दोस्तों इतने साल शूटिंग करने के बाद फाइनली 2012 में तुम्बाड़ मूवी कंप्लीट हो गई। पर जब तुम्बाड़ मूवी को एडिट किया जा रहा था तब राही बर्वे ने देखा कि फिल्म जैसी चाहिए थी वैसी फिल्म नहीं बनी है। फिर राही बर्वे और उनकी टीम ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद ही किसी फिल्म मेकर ने लिया होगा। मतलब उन्होंने पूरी तुम्बाड़ मूवी को फिर से शूट करने का फैसला लिया। फिर तुम्बाड़ को रीशूट किया गया और दूसरी बार इन्होंने कई सारे नए एलिमेंट्स और कैरेक्टर को भी ऐड किया। जैसे कि पहले वाली तुम्बाड़ में विनायक नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं था, ये इन्होंने दूसरी बार शूट करने के टाइम लिखा था। और पहले वाली तुम्बाड़ में हस्तर भी ब्लैक कलर का था जिसे बाद में चेंज करके लाल कलर का कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि लाल कलर वाला हस्तर एकदम सही है, ब्लैक में वो थ्रिल और मजा नहीं आता। यानी कि कुछ छोटे छोटे चेंजेस ये करते गए। और तुम्बाड़ मूवी के अंदर दिखाए गए बाकी के लोकेशंस ऐसे थे जहाँ पर 100 सालों से कोई गया भी नहीं था और भाई लोग वहीं पर इन लोगों ने शूटिंग की थी। मतलब कि तुम्बाड़ मूवी के लिए इन्होंने सारे हदें पार कर दी थी। और मैं आपको बता दूं कि मूवी के अंदर जिसने विनायक के बेटे का रोल प्ले किया था उसी ने इस खतरनाक दादी का भी रोल प्ले किया था। पर एक माइंड ब्लोइंग बात ये भी है कि पहले वाली तुम्बाड़ में ये खतरनाक दादी भी ऐसी नहीं थी। दोस्तों आप पहले वाली दादी को स्क्रीन पर देख सकते हो पर इसमें वो मजा नहीं था जो राही बर्वे को चाहिए था, इसलिए बाद में इस दादी को ही फाइनलाइज किया गया था। और दोस्तों तुम्बाड़ मूवी का
रन टाइम भी इतना छोटा नहीं था। एक्चुअल में तुम्बाड़ मूवी 3 घंटे 20 मिनट की थी, जिसे बाद में कट करके 1 घंटा 44 मिनट की गई थी। दरअसल तुम्बाड़ मूवी का पहला नाम तुम्बाड़ भी नहीं था। दरअसल इसका पहला नाम पहाड़ पांगिरा था और राही बर्वे को किसी ने सजेस्ट किया कि इसका नाम थोड़ा छोटा होना चाहिए और हटके होना चाहिए। फिर इसका नाम बाद में तुम्बाड़ रखा गया। दरअसल ये नाम एक बुक से लिया गया है जिसका नाम तुम्बाड़ची खोत है, जो कि एक मराठी बुक है। और दोस्तों इतना सब होने के बाद 2015 में फाइनली तुम्बाड़ मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो गई। फिर इसकी एडिटिंग, वीएफएक्स और म्यूजिक के ऊपर 3 साल काम चला और फाइनली 2018 में तुम्बाड़ मूवी को रिलीज किया गया, जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। पर दुख की बात यह है कि तुम्बाड़ मूवी को जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं। तो भाई लोग, ये थी तुम्बाड़ मूवी की 20 साल की जर्नी और उसमें आने वाले सारे प्रॉब्लम्स। दोस्तों सच बोलूं तो इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए इसको लाइक किए बिना मत जाना। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।